जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज के कंटेंट में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे, करंट अफेयर से भी कनेक्टेड है। जो भारत में के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम रखा गया भारत के बाहर। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया, किस ओलंपिक में, किस सत्र के ओलंपिक में शामिल किया गया, इसके बारे में देखेंगे। क्रिकेट के साथ साथ और किन खेलों को भी ओलंपिक में शामिल किया गया है और भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी उद्यमी कौन सी बनी है, इसको भी देखेंगे। एंड मोर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्नों का हम लोग डिटेल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला प्रश्न। पहला जो होगा जो टॉपिक है, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। तो किस बैठक में 141वां बैठक हुई है, कहाँ हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 14 अक्टूबर 2023 को इसका बैठक हुआ, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह बैठक जो है IOC की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत में करीब 40 साल बाद हुई है। इसके पहले बैठक 1983 में न्यू दिल्ली में हुई थी, जो कि 86वां बैठक था IOC का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल यानी कि सॉफ्टबॉल, फ्लैग बॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, इन 5 खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में शामिल किया गया है। किस खेल में? तो लॉस एंजिल्स 2028 में, लॉस एंजिल्स में ओलंपिक जो होगा 2028 में, इसमें शामिल किया है। और लॉस एंजिल्स कहाँ है? तो USA कैलिफोर्निया में है। यह लॉस एंजिल्स का समर ओलंपिक है। लॉस एंजिल्स 2028 में जो होगा यह समर ओलंपिक में, इसे भी ध्यान में रखना है। लॉस एंजिल्स, जिसे कि शॉर्ट में अभी कहा जा रहा है LA28, शॉर्ट में ये भी ध्यान रखना है, L लॉस, A फॉर एंजल्स, लॉस एंजल्स। ये प्रश्न बन सकता है। और कितने सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो करीब 128 सालों बाद, करीब 128 या 123 27 सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया है ओलंपिक में। इसके पहले कब खेला गया था? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में क्रिकेट को शामिल किया गया था, जो पेरिस ओलंपिक में हुआ था। पेरिस ओलंपिक में 1900 में हुआ था, जो पेरिस में, उसमें शामिल किया गया, जिसमें कि सिर्फ 2 टीमों ने भाग लिया था। पहली टीम थी ग्रेट ब्रिटेन और दूसरी टीम थी फ्रांस की टीम, जिसमें कि विजेता टीम रही थी ग्रेट ब्रिटेन टीम। 1900 में क्रिकेट टीम में विजेता टीम रही थी। चलिए इसके बाद और हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ओलंपिक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो श्री थॉमस बाक हैं। 2024 का जो समर ओलंपिक है जो पेरिस में होगा, फ्रांस में। 2026 का मिलान कॉर्टिना डैम्पेज़ियो जो कि इटली में है, यह विंटर ओलंपिक 2026 में जो होगा यह विंटर ओलंपिक है। कलर को मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, सेम कलर हो जा रहा है। ये विंटर ओलंपिक है 2026 का, ये विंटर ओलंपिक है। 2024 का समर ओलंपिक है। 2028 का जो है यह समर ओलंपिक है, जो कि लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया USA में होगा। 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जिसे कि ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन शहर में होगा समर ओलंपिक। ये सारे लिस्ट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और IOC का फुल फॉर्म भी याद रखना। IOC का फुल फॉर्म मैंने बताया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत के बाहर कहाँ स्थापित किया गया? तो मैरीलैंड, कहाँ? USA में है। जिसकी 19 फीट मूर्ति बनाई। किनकी मूर्ति है? तो बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाई गई है मैरीलैंड USA में। इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो भारत के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति भारत के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की कहाँ है? तो USA मैरीलैंड में। कितनी फीट की? 19 फीट की। और भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो दक्षिणी हैदराबाद में में 125 फीट की मूर्ति है। और उसी का प्रतिरूप है यह जो मूर्ति स्थापित की गई मैरीलैंड में। 125 फीट की जो मूर्ति भारत में हैदराबाद में है, इसी की प्रतिरूप है। और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनके निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। 14 अप्रैल को जो अम्बेडकरवादी हैं वे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। इसे भी ध्यान में रखना है। तो भारत के बाहर जो स्थापित की गई है अम्बेडकर साहब की मूर्ति USA में 19 फुट की। तो इसके वास्तुकार कौन है, मूर्तिकार कौन है? तो इनका नाम है राम सुतार। इनका पूरा नाम क्या है? राम भी सुतार।
जिन्हों की स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का भी निर्माण किया था। राम वंजी सुतार, राम भी सुतार, ये भी फुल फॉर्म भी इनका ध्यान में रखना, याद रखना है। और अंबेडकर जी के समाधि स्थल क्या नाम कहाँ है, तो क्षेत्रभूमि है, क्षेत्रभूमि इनका समाधि स्थल है अंबेडकर साहब का। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के रूप में भी देख लेते हैं, ऑप्शन के रूप में। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इसे भी ध्यान में रखना है। टाइगर, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, ये भी करंट अफेयर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लेंगे हम लोग। राजस्थान का यह तीसरा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीसरा टाइगर रिजर्व। तो पहला है रणथंबोर टाइगर रिजर्व और दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। दो, यानी कि राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है स्थित कहाँ है? तो मुकुंदरा और गरगोला पहाड़ी घाटियों के बीच में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखना। किन पहाड़ियों? मुकुंदरा और गरगोला पहाड़ी घाटियों के बीच में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स को 1955 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, घोषित किया गया था। 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया मुकुंदरा हिल को। हमने तो देखा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? राजस्थान में। कहाँ है? स्टेट के अंदर पूछता है तो कोटा, ये भी ध्यान में रखना, कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे कोटा में स्थित है। राजस्थान में और क्या है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, दरा सेंचुरी है, जवाहर सागर अभयारण्य है, जवाहर सागर अभयारण्य है, राजस्थान में ही है। चंबल अभयारण्य भी राजस्थान में ही है। इन सबको भी नाम ध्यान में रखना है। मैंने क्या नाम बताया? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दरा सेंचुरी, जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, इन सब का नाम ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का 16वां नवरत्न कंपनी राइट्स बन के, 16वीं नवरत्न कंपनी राइट्स बन के, ये इसका सिंबल है राइट्स कंपनी का, जिसका फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये भारत की 16वीं कंपनी बन गई है और यह दर्जा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। राइट्स कंपनी को जो 16वें नवरत्न कंपनी बनी है, इसका दर्जा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। नवरत्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। ध्यान रखिएगा, कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नवरत्न योजना जो है देने की कंपनियों के नाम, तो 1997 में नवरत्न योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, क्वेश्चन फॉर्मेट में ऑप्शन में है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी रिपन। इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। कैनिंग थे 1857 में क्रांति के समय गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कलर मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि 46, टोटल हो जाएगा 46। तो जोड़ी भी हो सकता है, 46 भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों को ही ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का सही जवाब आप लोग अगर जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस प्रकार का सही जवाब बहुत ही यूनिक सा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान का है, आसान सा है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में हम डिटेल भी देखेंगे। 3 ओलंपिक गेम को आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा? यानी कि 3 ओलंपिक को आयोजित हो चुका इस शहर में कौन सा है? ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी लॉस एंजल्स। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में 3 ओलंपिक खेले जा चुके हैं। कब कब खेले गए इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये पहला शहर है, ऐसा नहीं कि यहीं खेला गया, और भी दूसरे शहरों में भी ओलंपिक का आयोजन हुआ है, तो परंतु ये पहला शहर है लंदन। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं, किस किन शहरों में हुआ है। यह देखिए डिटेल, लंदन में 1908, 1948, 2012,
में 3 ओलंपिक हुए थे। पेरिस फिर दूसरा बन जाता है, पहला हो जाता है लंदन, दूसरा शहर बन जाता है पेरिस, फ्रांस का पेरिस, जो कि 1924 2024 में जब होगा, 1924 और 2024 में जब होगा अगले साल नेक्स्ट ईयर, तब जाकर ये दूसरा स्थान लेगा पेरिस। तीसरे स्थान पर आ जाएगा लॉस एंजल्स 1932 में, 1984 में, और 2028 में जब हो जाएगा तब इसका भी स्थान तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये पहला मत, यानी कि अभी फर्स्ट नंबर पे लंदन ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार, महत्वपूर्ण विचार जरूर रखिएगा। कुछ सुझाव है तो सुझाव भी जरूर दीजिएगा। इसकी आप लोगों की उम्मीद मुझे रहता है, आप लोग कमेंट से और सुझाव से हौसला अफजाई होती है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।